हेलो बच्चों। तो आपने वीडियो का थंबनेल ऑलरेडी देख लिया होगा। आज जो चैप्टर मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को मैं तीन टुकड़ों में कवर करूँगा। इसमें मॉड्यूलस की हम प्रॉपर्टीज़, इसका ज्योमेट्रिकल इलस्ट्रेशन, इनइक्वालिटीज़ और इक्वेशंस, ये सारी बातें कवर करेंगे। ये चैप्टर वैसे बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, बट ये सारे एग्ज़ाम्स जो भी आप देंगे 12th क्लास से, जहाँ भी मैथमेटिक्स आता है, सब में ये बहुत ही यूज़फुल है, राइट, इंक्लूडिंग प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो मॉड्यूलस इंट्रोड्यूस करने से पहले पहले कुछ बेसिक बातें मैं डिस्कस करता हूँ, फिर इस चैप्टर पे आएंगे। देखो बच्चे, बहुत से बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। अगर मैं आपसे कहूँ स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी, तो कई सारे साथियों का कहना होगा कि स्क्वायर रूट 4 भाई हमारे मास्टर ने कहा था +-2 होगा, और कुछ ने याद रख लिया है। कुछ साथियों ने याद रखा हुआ है कि नहीं भाई, मेरे गुरुजी ने तो पढ़ाया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन इन्होंने बगैर समझे हुए ये बात याद रख ली। और ज़्यादातर बच्चे बोलते भाई √4 +-2 होगा, और कुछ बच्चों का ये कहना होता है कि √4 +2 होगा, क्योंकि उन्होंने याद कर रखा है, फील नहीं किया इसे। सही कौन है पहले बता देता हूं। सही आंसर है कि किसी भी नंबर का रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी फंक्शन का रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। याद रखेंगे, स्क्वायर रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखो, इन दोनों साथियों में युद्ध छिड़ गया। कुछ ने कहा नहीं भाई देखो, जो रूट होता है वो +- दोनों होता है। आपका साथी क्या नाम है? अच्छा, चलो, तो यहां पे एक साथी हमारे गगन, और दूसरे साथी हमारे हैं सुनील। दोनों को अपनी मैथमेटिक्स पे खूब भरोसा था। अब गगन ने कहा कि भाई देखो, √4 की वैल्यू निकालनी है, तो उन्होंने √4 को कुछ ऐसे लिखा, 2² और इस पे पावर 1/2। और सुनील ने कहा कि भाई ये जो √4 है इसको -2 का स्क्वायर और इस पे पावर 1/2 लिख लेते हैं। अब देखो, यहीं पे टेक्निकल प्रॉब्लम आने वाली है। दोनों को ये 9th क्लास से सर्ट्स की प्रॉपर्टी पता है, a पे पावर m पे पावर n ये बराबर होता है a पे पावर n पे पावर m, और ये वैल्यू बराबर होती है a पे पावर m इंटू n के। ये दोनों को पता है, राइट, ये बच्चे दोनों को पता है। तो उन्होंने कहा यार a पे पावर mn होता है, तो पावर को काट देते हैं, इनको मिला +2, और इन्होंने पावर को काटा तो इनको मिल गया -2। बोले यार बताओ, अभी मास्टर बोल रहा था √4 केवल पॉजिटिव होता, +- दोनों आता है। दोनों ने आपस में डिस्कस किया, बोले यार हमारे में कुछ गलती तो नज़र नहीं आ रही है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, इसमें टेक्निकल फॉल्ट क्या है, इसमें टेक्निकल फॉल्ट क्या है ये ज़रा मैं बतला देता हूँ। देखो बच्चे, जब आप यहाँ पे पावर का लेन देन करते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, -2 पे पावर 1/2 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट -2, रूट के अंदर निगेटिव आने का अर्थ है इमेजिनरी क्वांटिटी। मतलब यहीं पे वो टेक्निकल प्रॉब्लम इन्वॉल्व है। जब भी आप ये पावर का लेन देन करते हैं तो बच्चे आप ध्यान रखेंगे, कभी भी इवन स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए। इवन स्क्वायर रूट कहे तो पावर 1/2, पावर 1/4, पावर 1/6, पावर 1/8, पावर 1/10, अगर ऐसे पावर्स हैं तो अंदर कभी निगेटिव नहीं आना चाहिए, राइट। अगर अंदर निगेटिव लिखा हो तो आप कभी पावर को कैंसिल वैंसिल मत कर देना गलती से। ये तो इसकी लिमिटेशन थी इस डेफिनेशन की। लेकिन अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि हमने रट्टा मारा, अभी भी सवाल का अर्थ नहीं मिल रहा है कि √4 आखिर पॉजिटिव ही क्यों होता है। चलो, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम समझ आ रही, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन हो चुका है कि ये वाली बात में तो कुछ गलती है, यानी √4 हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब सवाल यह है कि √4 को पॉजिटिव किस बेसिस पे लिखा जाता है। √4 को पॉजिटिव किस बेसिस पे लिखा जाता है?
हालांकि आगे जाके कुछ लोग हायर मैथमेटिक्स में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्क्वायर रूट की बात करते हैं जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह पढ़ाते हैं, बट हम रियल सिनेरियो की बात कर रहे हैं। स्क्वायर रूट का आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसके मैं रियल एक्सप्लेनेशन पे चल रहा हूं, गौर करना बच्चे। मैं रूट 4 को ऐसे लिखता हूं, ध्यान देना, आप और भी तरीके से लिख सकते हैं। रूट 4 को मैंने ऐसे लिखा, अंडर रूट 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। और अगर आप 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं तो आप ये एक बहुत फेमस फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। कुछ वैसा ही ये लिखा हुआ है बच्चे। यानी ये किन्हीं दो पॉइंट ए x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी लिखी हुई है। तो बच्चे अगर मैं x1 y1 ये पॉइंट्स लिखूं यहां पे, तो मैं a का कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं 2,0। देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। b का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 0,0। देखिए अब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। यानी ये ए बी पॉइंट के बीच की दूरी लिखी हुई है। तो बेसिकली रूट 4 जो है उसको जब मैंने ऐसे लिखा, आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, मैं उस पर आता हूं। तो बच्चे इसका अर्थ ये हुआ कि आप एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट के बीच की दूरी लिख रहे हो। एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट के बीच की दूरी लिख रहे हो। वो पॉइंट क्या बच्चे, 0,0, एक पॉइंट 0,0 है और दूसरा पॉइंट आपके पास 2,0 है। और जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी मॉडुलस ऑफ सम नंबर को आपने दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस के फॉर्मूले के जैसा लिख लिया और दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। दैट्स वाई इसका आउटपुट का मतलब 2,0 पॉइंट का 0,0 से डिस्टेंस कितना है, एंड डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स ऑलवेज पॉजिटिव, +2। इसी को लिखने का और भी तरीका हो सकता था बच्चे। आप इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिख लेते हैं कि पॉइंट मुझे लेना है 0,-2। 0,-2 से आप दूरी देखते, ये भी दूरी क्या आएगी, पॉजिटिव। मतलब आप इसी रूट 4 को ऐसे भी लिख सकते थे, अंडर रूट 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - -2 का स्क्वायर। आप ये वाली दूरी लिख के चल रहे हो। मतलब अगर इसको मैं b मान लेता हूं, ये a है, तो ये ए बी लेंथ 2 था। अच्छा, यहां पे इसको मैं a डैश कर लेता हूं, a डैश b का लेंथ जो भी होगा वो भी 2 ही आएगा। अच्छा, ये a डैश b ये किसके बराबर होगा, ये भी अंडर रूट 4 ही लिखा हुआ बाबा, राइट। ऐसे ही बच्चे आप यहां पे पॉइंट ले सकते थे -2,0, यानी a डबल डैश, इस पॉइंट का आप ओरिजिन से डिस्टेंस लिखते। आप इसी को यहां भी लेके लिख सकते थे, a ट्रिपल डैश मान लेता हूं मैं पॉइंट को, यानी 0,2 की दूरी आप ओरिजिन से लिखते, ये भी 2 आएगी। तो कुल मिला के मॉडुलस ऑफ सम नंबर को आप एक्स वाई प्लेन में किन्हीं दो पॉइंट के बीच की दूरी के जैसा लिख सकते हैं, और दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती है, राइट। दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। इसी वजह से रूट एक्स स्क्वायर जो भी था उसको बोला गया वो पॉजिटिव होगा, लाइक जैसे रूट 4 पॉजिटिव आ रहा है। अब मैंने रूट एक्स स्क्वायर की बात नहीं करी है, अभी मैंने रूट 4 की बात करी है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अंडर रूट 4 पॉजिटिव होता है क्या, इसको आप विजुलाइज कर पा रहे हैं, बोला हाँ बाबा ये तो बिल्कुल दिख रहा है, ये देखो ये सारे रूट 4 हैं। अगर मैं नंबर थ्योरी में चल के इसे एनालाइज करूं, ये सारे मेरे बच्चे कितने हैं, रूट 4 हैं। आप रूट 4 को इतने तरीके से यहां लिख सकते थे, राइट। अब साथी 1 मिनट, ठीक है।
अब चलते हैं बेसिक डेफिनेशन पे मॉडुलस की। तो ये बात समझ आ गई कि भाई स्क्वायर रूट का जो आउटपुट होगा वो प्लस माइनस नहीं होगा, राइट। तो देखो बच्चे, रूट एक्स स्क्वायर जो है इसको भी लोगों ने इसी प्रकार से लिखा। देखो ये वाली बात आपको जो भी बुक पढ़ोगे कहीं ये मिलने वाला नहीं है, आप ये अपने तरीके से बिल्ड करके इसे फील कर सकते हो। इसका मतलब आप बच्चे 2 पॉइंट x, 0 और 0, 0 के बीच की दूरी लिख रहे हो, तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी और इसी पॉजिटिव वैल्यू को लिखने का ये तरीका है मॉडुलस x। दो डंडे जो लगाए हो, ये दोनों डंडे बच्चे ऑपरेटर हैं। दोनों डंडे क्या हैं? ऑपरेटर। यही मॉडुलस का साइन है। यानी कोई जब मॉडुलस की बात करता है तो मॉडुलस का ये साइन होता है। रूट एक्स स्क्वायर को मैंने मॉड एक्स लिखा, दो डंडे क्यों लगाए हैं? ताकि कभी निगेटिव ना लिखा जाए, हमेशा पॉजिटिव लिखा जाए, भले एक्स निगेटिव ही हो। आप देख सकते थे इस वाले केस में एक्स आपका निगेटिव है, इस वाले केस में भी आपका एक्स निगेटिव हो जाता। भले एक्स निगेटिव हो लेकिन आउटपुट क्या रहेगा? पॉजिटिव, राइट। तो देखो बच्चे, अब ये दो डंडे कैसे काम करते हैं, अब मैं मॉडुलस को एज ए ऑपरेटर डिस्कस करने चल रहा हूं। तो बच्चे, मॉडुलस एक्स का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी मॉडुलस एक ऑपरेटर है, ये अपने अंदर लिखे गए नंबर का, फंक्शन का हालचाल लेता है। उससे पूछेगा बता भाई तू पॉजिटिव है या निगेटिव। जैसे यहां आप देख सकते हैं इस केस में ये पॉजिटिव था 2 और यहां पे भी पॉजिटिव था, तो ऐसे केस में मॉड एज इट इज रिमूव हो जाएगा, राइट। अगर x पॉजिटिव है तो मॉड एज इट इज रिमूव हो जाएगा। मॉड अपने अंदर लिखे गए नंबर या फंक्शन का हाल चाल लेता है, क्योंकि ऑपरेटर है, इसको नंबर पे ऑपरेशन करना है। कैसा ऑपरेशन? निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, राइट। अगर x निगेटिव है तो ऐसा कुछ ये डंडा काम करेगा कि आउटपुट पॉजिटिव ही मिले। अच्छा, अगर बच्चे x निगेटिव है यानी मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव है, तो मेरे लाल मॉडुलस इसको क्या करना चाहेगा? पॉजिटिव। निगेटिव को मॉडुलस पॉजिटिव कैसे करेगा? -1 से मल्टीप्लाई करेगा। तो यानी रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स किस बेसिस पे लिखा और मॉड एक्स ऐसा क्यों होता है, ये सारी बातें आपको पता चल गई होंगी, राइट। तो पहले हम मॉडुलस को हटाना सीखेंगे। एक बार मॉडुलस को हटाना सीख गए तो हम मॉडुलस को सिंपल इक्वेशंस में, इनइक्वालिटीज में बदल के बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए भाई, तो ये बेसिक बात तो आपको समझ आ गई होगी। तो मॉडुलस ऑफ एनी नंबर को हमने एक डिस्टेंस के जैसा ट्रीट किया, डिस्टेंस ऑफ सम पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले बच्चे कुछ केसेस में मॉडुलस को हटाना सीख लेते हैं, हाउ टू रिमूव मॉडुलस। तभी भाई किसी इक्वेशन में मॉडुलस दिख रहा है, जब आप मॉडुलस को हटाओगे तभी तो आप उसके साथ डील कर पाओगे, राइट। तो देखो साथी, जैसे कुछ केसेस में लेता हूं, इनमें मॉडुलस को रिमूव करना। पहला केस है fx बराबर मॉडुलस x -1 अपॉन x -2, और आप बच्चे मॉडुलस को हटाना चाहते हो, ठीक है। तो मॉडुलस को हटाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? x -1 मॉडुलस के अंदर लिखे गए फंक्शन का साइन स्कीम बना लेना चाहिए। क्या बनना चाहिए बच्चे? साइन स्कीम मॉडुलस के अंदर लिखे गए फंक्शन का। तो देखो भाई, एक क्रिटिकल पॉइंट 1 आ रहा है और दूसरा बच्चे क्या आ रहा है? 2। अच्छा, 2 पे होल क्यों किया? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है भाई, तो फंक्शन को बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर आप x को 2 से बढ़ा लेते हैं तो x -1 अपॉन x -2 पॉजिटिव, 1 से 2 के बीच में नेगेटिव होगा। ऐसी बातें आपको आती होंगी, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, राइट। तो मॉडुलस ने अपने अंदर लिखे गए फंक्शन का हालचाल ले लिया। अब देखो, मॉडुलस हटाने जा रहा हूं मैं। तो बच्चे, जो fx है, अगर मॉडुलस को हटाने के बाद लिखा जाए तो ये x -1 अपॉन x -2 होगा, अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है। पर अगर x अपना
एक को आप ले सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, 1 से 2 के बीच में है तो इसका अर्थ है बच्चे x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का साइन निगेटिव है। मॉडुलस इसको क्या करना चाहेगा? पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव करेगा निगेटिव को? एक माइनस मल्टीप्लाई करके, तो ये माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। और बच्चे अगर x 1 से छोटा हो जाए तो अगेन मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, मॉडुलस खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ, इसको जाने देगा भाई, ये x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 आ जाएगा। आप इस तरीके से मॉडुलस को हटाएंगे, राइट। मॉडुलस को हटाने का मतलब मॉडुलस के अंदर लिखे गए फंक्शन का हाल चाल लेना है। मॉडुलस से पूछेगा बता भाई तू कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है। जब पॉजिटिव होगा तो जाने देगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव करके भेजेगा। कैसे पॉजिटिव करेगा? -1 से मल्टीप्लाई करके, राइट। चलिए भाई आगे चलते हैं, नेक्स्ट बातें करते हैं। कोई एक और केस ले लेते हैं, मॉडुलस हटाना हो अपने को। एक और केस लेते हैं, मॉडुलस हटाना है। दो तीन एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। f(x) बराबर मॉडुलस x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 का क्यूब, x माइनस 3 पे पावर 4 अपॉन x माइनस 4 पे पावर 21। अब यहां भी मॉडुलस हटाने हैं, ढेर सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, राइट। तो देखो बच्चे यहां पे मैं इस मॉडुलस के अंदर वाले फंक्शन को बार बार इतना बड़ा तो लिख नहीं सकता, तो इसको मैं gx मान लेता हूं। इसको मैंने बच्चे क्या मान लिया? gx मान लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें सारे क्रिटिकल पॉइंट्स लिखने हैं। तो बच्चे अब फटाफट मैं क्रिटिकल पॉइंट लिख देता हूं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। देखो भाई अगर 4 से बड़ी वैल्यू आप लेते हैं पॉजिटिव होगा। गौर करो यहां पे ऑल्टरनेट साइन का फंडा कहां कहां चलेगा कहां नहीं चलेगा, गौर करना बच्चे। आप ये बात याद रख सकते हो, यहां पे प्लस साइन आया, अब 4 के पहले क्या साइन होगा वो इस बात से निर्धारित होगा 4 कहां से निकल के आया है। 4 जिससे निकल के आया इस पे ऑड पावर है, इस पे कैसा पावर है? ऑड। तो जिस भी ब्रैकेट के ऊपर ऑड पावर लिखा गया है उससे जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया है उसके अबाउट साइन का ऑल्टरनेट चेंज फॉलो होगा। क्यों होगा? वैल्यू डाल के देख सकते हैं। अगर x को आप 4 से छोटा करते हैं तो x माइनस 4 निगेटिव होगा, निगेटिव पे ऑड पावर है तो निगेटिव कर देगा, राइट। तो देखो बच्चे क्या बात सीख रहे हैं, जिस ब्रैकेट के ऊपर ऑड पावर है उससे जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आता है उसके अबाउट साइन का ऑल्टरनेट चेंज फॉलो होता है। लेकिन जिस ब्रैकेट के ऊपर इवन पावर है उससे जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आता है उसके अबाउट साइन का कोई भी ऑल्टरनेट चेंज नहीं होता, जो पहले वही बाद में, जो बाद में वही पहले, साइन सेम है, राइट। तो बच्चे यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन कर देते हैं। अब 3 कहाँ से निकल के आया? 3x माइनस 3 पे पावर 4 से आया, कैसा पावर? इवन, तो जो पहले वही बाद में। अब बच्चे 2 कहाँ से निकल के आया? इससे x माइनस 2 पे कैसा पावर? ऑड, तो ऑल्टरनेट साइन, ठीक। x माइनस 1 से 1 निकल के आ रहा है, इस पे कैसा पावर है? इवन, तो जो पहले वही बाद में। यानी आपका वेवी कर्व इस बार ऐसा बन जाता। ये बातें भाई आपको आती होंगी, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। जिसको नहीं आता हो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, इस पे वीडियो बन जाएगी, राइट। ये gx की बात है। तो बच्चे आप गौर करना, यानी अगर मैं x को यहां अगर मैं केसेस बनाऊं तो fx बराबर, गौर करना, ये बच्चे gx होगा सीधे। कब? अगर x 4 से बड़ा हो। पर अगर x 2 से 4 के बीच में हुआ, इंक्लूडिंग 3 पे तो 0 हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मॉड 0 0 ही होता है। तो बच्चे आप देख सकते हैं मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव है या फिर 0 है?
यानी मॉड हटेगा और पूरे में माइनस मल्टीप्लाई कर देगा तो एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा। और अगर x 2 से छोटा है तो फिर से सब कुछ पॉजिटिव है, यानी ये जी एक्स ही आ जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से मॉड्यूलस को रिमूव करते हैं, राइट। तो ये मॉड्यूलस को रिमूव करने का तरीका हुआ भाई। तो होपफुली इस पूरी सिचुएशन में आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ बेसिक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं मामला। भाई मॉड्यूलस समझ गए, मॉड्यूलस को हटाना समझ गए। अब मॉड्यूलस के कुछ इक्वेशंस की बात करते हैं, मॉड्यूलस का के इक्वेशंस को कैसे डील करना है। तो बच्चे सवाल है मॉड्यूलस x माइनस 3 इक्वल टू, मान लिया x ऐसा कोई इक्वेशन है, ये तुम्हें सॉल्व करना है, तुम्हें x बतलाना है। तो देखो आपको ऐसे तो दिक्कत होगी, आप यहाँ पे एक हरकत कर सकते हैं, आप मॉड्यूलस को हटा के इसे सिंपल इक्वेशन में बदल लें, राइट। पहले इस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन में बदलना है। सिंपल में बदलने के लिए मॉड्यूलस को भगाना पड़ेगा, और मॉड्यूलस तब भगेगा जब अपने अंदर लिखे गए फंक्शन का हालचाल ले लेगा। तो बच्चे हालचाल लेने के लिए आपको पहले क्रिटिकल पॉइंट लिखना पड़ेगा, राइट। क्रिटिकल पॉइंट 3 आ गया। अब पहला केस है अगर x 3 से बड़ा या 3 के बराबर हो, तो बच्चे मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी कैसे करें, x 3 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो मॉड एज इट इज रिमूव हो जाएगा। x माइनस 3 बराबर, लाल तुम x लिख लो, यहाँ से माइनस 3 बराबर 0 मिला, बहुत नाराज होके तुम वापस आ गए, कुछ नहीं मिलने वाला। अगला केस है बच्चे अगर x 3 से छोटा हो जाए, तो साथी अगर x 3 से छोटा होगा तो x माइनस 3 का साइन कैसा है, निगेटिव, मॉड इसे क्या करना चाहेगा, पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव करेगा लाल, एक माइनस से मल्टीप्लाई करके, दिस वैल्यू इज इक्वल टू x, तो यहाँ से माइनस x प्लस 3 इक्वल टू x आ गया। तो बच्चे 2x की वैल्यू 3 आई, यानी x आया 1.5। बस इस बात का ध्यान रखना है जो सॉल्यूशन आया है वो तुम्हारे लिए गए केस को सेटिस्फाई करना चाहिए। तुमने केस लिया था x 3 से छोटा, सॉल्व करने पे x बराबर 1.5 आया, ऑफ कोर्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो बच्चे ये आपका वैलिड आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप इस इक्वेशन के साथ डीलिंग कर सकते थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इनके कुछ हम बाद में शॉर्टकट्स भी सीखेंगे, पहले बेसिक एक बार सीख लेते हैं। वैसे मेरा मानना है शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, प्रैक्टिस से स्पीड बन जाती, वही आपका शॉर्टकट हो जाता है। देखो अच्छा, अब इक्वेशन ऐसा कुछ है, x माइनस 3 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 4 इक्वल टू 7। आपको ये सॉल्व करना है, तो आप दोनों अलग अलग मॉड्यूलस का हाल चाल लेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चे, आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो आप लिख लीजिए। आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट है 3, और बच्चे एक क्रिटिकल पॉइंट आपके पास है 4। तो साथ ही पहला केस आपका है अगर x 4 से बड़ा हो या 4 के बराबर हो, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो बच्चे दोनों मॉड के अंदर लिखे गए फंक्शंस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो दोनों का मॉड इन्हें एज इट इज जाने देगा। x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 7। तो साथ ही आप यहाँ लिख पाएंगे 2x माइनस 7 इक्वल टू 7, यानी 2x इक्वल टू 14। तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आएगी, 7। अब वापस चलना है अपने लिए गए केस के पास। कहाँ चलना है साथी, अपने लिए गए केस के पास चलना है। तो आपका केस था x 4 से बड़ा होना चाहिए, मामला बिल्कुल सेट है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो x इक्वल टू 7 जो भी है, इस आंसर को आप एडमिट करेंगे, लेके चलेंगे। अगला केस लेते हैं, अगर बच्चे x 3 और 4 के बीच का हो, अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी हो पर 4 से छोटी हो, तो बच्चे x माइनस 3 का साइन अभी भी पॉजिटिव होगा, तो इसका मॉड तो हट गया, बट x माइनस 4 का मॉड हटेगा, माइनस लगेगा। क्यों माइनस लगा, पॉजिटिव करने के लिए। बराबर 7 आ गया, x को x खा गया, तुम्हारे लिए 1 बराबर 7 आ गया और तुम हो गए दुखी।
तो हो नहीं सकता भाई, तो यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। अब बच्चे x को अगर मैं 3 से छोटा कर दूं तो दोनों मॉड के अंदर लिखी गई क्वांटिटीज कैसी हैं, निगेटिव हैं। दोनों का मॉड मेरे बच्चे उनको क्या करना चाहेगा, पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके। माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 7। इसको आप सॉल्व करिए तो बच्चे यहाँ पे माइनस 2x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 इक्वल टू 7। सॉल्व किया बच्चे, x 0 आया। क्या ये लिए गए केस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऑफ कोर्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब इस इक्वेशन से तुम्हें दो सॉल्यूशन मिल गए। तो बच्चे सॉल्यूशन क्या क्या मिले, 0 और 7 मिले सॉल्यूशन के नाम पे। ठीक है, 0 और 7 मिल गए बच्चे तुम्हें सॉल्यूशन के नाम पे। तो एक और सवाल इस पे करते हैं। चलो एक दो सवाल और करके देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में बच्चे अगला क्वेश्चन है, मॉडुलस x माइनस 3 प्लस मॉडुलस x माइनस 4 या मॉडुलस x माइनस 5 प्लस मॉडुलस x माइनस 7 इक्वल टू 2। if this is equal to 2 then there exists, first option exactly 1x, exactly 1x, exactly 2x, infinite x, finitely many x। फाइनाइटली मेनी एक्स, राइट। अब बच्चे ये थोड़ा सा इसमें एक जगह गलती हो सकती है, बट एक ही ऐसी जगह है। तो पहले आप मॉडुलस को हटा के इसे सिंपल इक्वेशन में तब्दील करेंगे। तो बच्चे आपके पास क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, 5 एंड 7। तो साथ ही पहला केस है, अगर x 7 से बड़ा हो, अगर बच्चे x 7 से बड़ा हो जाए तो दोनों मॉड के अंदर लिखी गई क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं, तो मॉड को आप एज इट इज रिमूव कर सकते हैं। तो बच्चे x माइनस 5 प्लस x माइनस 7 ये बराबर मिलेगा 2 के इक्वल, यानी 2x इक्वल टू 14 मिलेगा। तो बच्चे x कितना आएगा, 7। क्या ये लिए गए केस को सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो उत्तर है हाँ भाई, बिल्कुल कर रहे हैं। x आपने 7 से बड़ा 7 के इक्वल लिया, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब बच्चे दूसरा केस लेते हैं, अगर x 5 और 7 के बीच का है, अगर x 5 और 7 के बीच का है तो बच्चे x माइनस 5 तो पॉजिटिव है पर x माइनस 7 निगेटिव है। तो यानी x माइनस 5 का मॉड खुश है, इसको जाने देगा, पर ये इसको पॉजिटिव करेगा। कैसे करेगा, माइनस लगा के, बराबर 2 आया। तो बच्चे अगर इसे सॉल्व करते हैं 2 इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बैलेंस है। मतलब आप 5 से 7 के बीच में कोई भी x पुट करो, ये फंक्शन जो भी है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन है मॉडुलस x माइनस 5 प्लस मॉडुलस x माइनस 7, ये x से इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू 2 आ रही है। चाहे आप 5.1 पुट करो, चाहे आप 5.3 पुट करो, चाहे आप 5.5 पुट करो, चाहे आप 6.999 पुट करो, हमेशा वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसका मतलब 5 से 7 के बीच के सारे x सेटिस्फाई कर जाएंगे। क्लोज 5 टू ओपन 7 सब सेटिस्फाई कर गया। अंतिम केस है बच्चे, अगर x 5 से छोटा हो जाए तो दोनों मॉड के अंदर लिखी गई क्वांटिटीज निगेटिव है, दोनों का मॉड पॉजिटिव करना चाहेगा। तो बच्चे दोनों का मॉड हटेगा, माइनस लगेगा। ये 2 के बराबर है, यानी माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 2।
तो -2x इक्वल टू -10, तो x आ जाएगा 5 जो कि लिए गए केस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब बच्चे आप दोनों का यूनियन लेंगे तो जो x आएगा वो 5 से 7 के बीच का सारा x हो सकता है। तो पता है यहाँ पे फाइनाइट वैल्यूज नहीं हो सकती हैं, एग्जैक्टली 1 2 का तो सवाल ही नहीं है। 5 से 7 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स आप लिख सकते हैं, तो सी विल बी राइट आंसर। ये बच्चे बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतना लगते हैं। इसमें हमने केवल डेफिनेशन देखा, बाकी मॉड्यूलस को कैसे तोड़ते हैं ये सीखा। आगे अगली क्लास में हम मॉड्यूलस के डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद फिर हम मॉड्यूलस की इनइक्वालिटीज पाएंगे। इसमें इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।